अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एक में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 5 का पार्ट 1 से 75 तक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद पार्ट 2 में हम क्वेश्चन आगे करेंगे 75 से 150 तक। इसके पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट करा चुका है और जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं बिना विलंब किए। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो पॉलिटी से संबंधित है, राज्य व्यवस्था से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जो आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कानून बनाने में भारतीय प्रतिनिधियों की बात कर रहा है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा एक जो भारतीय थे उनके प्रतिनिधित्व को भी सुनिश्चित किया गया। और सबसे पहले कैनिंग के समय में 1862 में 3 भारतीयों को इसमें शामिल किया गया। कौन कौन थे ये भारतीय? तो पहला थे बनारस के राजा, जो बनारस था उनके राजा थे वहाँ के बनारस के राजा। और दूसरा था आपका पटियाला के महाराजा। कौन सा? पटियाला के महाराजा। और दूसरा था आपका तीसरा दिनकर राव। कौन थे? दिनकर राव। तो ये 3 लोग को इस अधिनियम में शामिल किया गया। अगर हम देखें 1833 का अधिनियम था, तो इसके तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, कहाँ? बंगाल का जो गवर्नर था बंगाल का, उसका पद बदल के पूरे भारत का इसे गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? तो विलियम बेटिंग प्रथम गवर्नर जनरल था। विलियम बेटिंग जो था वो विलियम बेटिंग यही प्रथम गवर्नर जनरल था। 1858 है, इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा जो ये गवर्नर जनरल का पद था, गवर्नर जनरल का जो पद था गवर्नर जनरल, इसका नाम चेंज करके वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। पूरे भारत के लिए वायसराय जो पद का अनावरण किया गया। और इसमें प्रथम वायसराय कौन था? तो ये कैनिंग प्रथम वायसराय था। कैनिंग था जो भारत का प्रथम वायसराय था। कैनिंग का समय काल कब से कब होता है? 1856 से 1862 तक। और 1858 के द्वारा जो ये कंपनी का शासन था वो सीधा मतलब महारानी के हाथ, एलिजाबेथ जो थी उस समय ब्रिटेन के महाराजा के हाथ, सीधे उनके हाथ में चला गया। क्योंकि 1858 के पहले जो क्रांति होती है 1857 की, इसी वजह से सीधे वहाँ के महाराजा अपने हाथ में इसको ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका अगला, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए है, भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रस्तावित संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आ पाई। कारण है, देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। तो सही ऑप्शन आपका ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ संविधान सभा समिति है, एक तरफ अध्यक्ष है। संघ शक्ति समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। सही है। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही है। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के मुंशी, ये भी सही है। प्रांतीय संविधान के सरदार पटेल जी थे। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 और 2 3 4 चारों सही है। ये जो 4 समितियां इसमें दिया गया है, टोटल ये बड़ी समितियों में से है। बड़ी समिति जो थी, बड़ी समिति, ये टोटल 8 इनकी संख्या थी, जिसमें से आपको 4 दिया है।
चार और आपको हम बता देते हैं। जैसे एक थी प्रारूप समिति, क्या था? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति कौन थे अध्यक्ष? तो अध्यक्ष थे इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी थे इसमें। जो कि एक और आपकी समिति थी मौलिक अधिकार समिति। कौन था? मौलिक अधिकार समिति। कौन? मौलिक अधिकार समिति। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके भी अध्यक्ष पटेल जी थे। मौलिक अधिकार समिति में कई थे, जैसे अल्पसंख्यक भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के संतुलन पर आधारित है। सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त कथन किस वाद में कहा था? तो आपका है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, मिनर्वा मिलवाद, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा जो मिनर्वा मिलवाद था। इसी में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि मौलिक अधिकार तथा भाग्यचार जो DPSP है, इसका वर्णन इसी में किया गया। और मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना को प्रोत्साहन देता है, जबकि ये जो DPSP होता है ये राज्य को बढ़ावा देता है, मतलब आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। और ये जो मिनर्वा मिल है 1980 में सर्वोच्च न्यायालय कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकार और DPSP पर आधारित है। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मतदान करने की उम्र को घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 1987, 1990, 1989, 1961। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1989 में 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा? 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या कह दिया गया? 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया वोट देने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43B, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 51। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 51 जो है ये गांधीवादी विचारधारा से संबंधित नहीं। ये किस बारे में प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 51 प्रावधान करता है अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता को लागू करना। संधि समझौते से संबंधित है, संधि और समझौते से। अनुच्छेद 40 में क्या है? तो पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 46 में क्या है? 43B है आपका सहकारी समितियों से संबंधित, जबकि आपका यहीं पे 46 जो है ये किससे संबंधित है? तो SC ST के संरक्षित या शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था? KM मुंशी, NA पालकीवाल, सर आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पंडित ठाकुरदास। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें जो यहाँ पे NA पालकी वाला थे, इन्होंने ही कहा था संविधान का परिचय पत्र किसको बोला था? प्रस्तावना को इन्होंने संविधान का परिचय पत्र कहा था। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R कहा गया है। अभिकथन है भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। संघीय सरकार ने नए राज्यों का निर्माण या तो उनकी सीमाओं में परिवर्तन संबंधी राज्यों की अनुमति के बिना नहीं कर सकता। जो संघ सरकार है नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन संबंधित राज्य की अनुमति बिना नहीं कर सकता है, कह रहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा C सही है। A तो सही है जबकि R यहाँ पे गलत है क्योंकि नहीं कर रहा है। तो सरकार बिना अनुमति के भी उनके नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकता है। ये अनुच्छेद 3 के तहत प्रावधान है या संसद को अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 3 के तहत कि वो उसमें परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद को ये अधिकार दिया गया है कि बिना अनुमति के भी परिवर्तन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, पूछ रहा है।
मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन केवल एक हो जाएगा। मौलिक जो या मूल अधिकार है वो असीमित नहीं बल्कि सीमित ही है और इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, परमादेश रिट निम्नलिखित में से किस एक के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है, यहाँ पे पूछ रहा है। सार्वजनिक इकाई, राष्ट्रपति के, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरण। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। परमादेश रिट राष्ट्रपति के खिलाफ या राज्यपाल के खिलाफ या निजी किसी व्यक्ति के खिलाफ, राज्यपाल निजी किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं लागू किया जा सकता है। और ये जो रिट होते हैं 5 प्रकार के रिट होते हैं और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है ये अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि हाई कोर्ट जो रिट जारी करती है वो अनुच्छेद 226 के तहत करती है। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने योग्य है कि सुप्रीम की जो रिट जारी करने की शक्ति है और हाई कोर्ट की जो रिट जारी करने की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा अधिक है हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन पर रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट उससे अधिक कई चीज़ों पर रिट जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सत्य कथन का चयन कीजिए। भारत में नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को संसद की 2/3 बहुमत से पास करना होता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। ऑप्शन ए केवल एक सही है। भारत में नए राज्यों के गठन के लिए संसद को शक्ति प्राप्त है, ये बात तो सही है, लेकिन इस विधेयक को संसद में सामान्य बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है। 2/3 से नहीं बल्कि सामान्य बहुमत से, किससे? सामान्य बहुमत से पारित होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है, इसमें पूछ रहा है। मूल कर्तव्य नहीं है तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, स्मारक तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करना। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी जो है स्मारक। पूछ रहा है यहाँ पे नहीं है, पूछ रहा है स्मारक तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को संरक्षित करना, ये आपका मूल कर्तव्य में नहीं है बल्कि ये डीपीएसपी में है। किसमें? डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व में अनुच्छेद 48 का में प्रावधान है इसके बारे में। अगर हम यहाँ पे एक बात देखते हैं कि मूल कर्तव्य जो होता है इसके बारे में मूलतः संविधान में कोई व्यवस्था नहीं था। मूलतः संविधान में ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं था जो ये था। तो इसको जोड़ा गया कब? तो 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया। किस समिति के सुझाव पे? तो स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पे, स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर इसको जोड़ा गया। और कितने? शुरू में इसको 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, जबकि 2002 में संशोधन करके 2002 में एक संशोधन करके एक और मौलिक अधिकार इसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए। अब टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पर, यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संविधान का संघीय स्वरूप, संसदीय प्रणाली, कल्याणकारी राज्य, न्यायिक समीक्षा, कानून का शासन। उपरोक्त में से कौन सा एक संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं कह रहा है। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सभी के सभी जो है मूल संरचना के यानी कि संविधान के इसके तत्व हैं। मूल संरचना का मतलब है कि संविधान की ढांचागत उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 20 नंबर, भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। समाजवादी, यहाँ उद्देशिका का मतलब प्रस्तावना से भी है, इसी को प्रस्तावना भी बोलते हैं, प्रस्तावना या प्रियम्बल इंग्लिश में बोलते हैं। 41वां संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 43वां संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन द्वारा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? पंथ निरपेक्ष एक था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, समाजवादी और अखंडता शब्द इसमें जोड़ा गया। ये 3 शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत में संघीय सरकार की व्यवस्था है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य समस्त शक्तियाँ, विधायी, कार्यपालिका, वित्तीय एवं न्यायिक शक्तियाँ विभाजित है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे समस्त शक्तियाँ विभाजित नहीं है, संघीय स्वरूप है, ये बात सही है, लेकिन जिसमें केंद्र और राज्यों के मध्य सिर्फ कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति और वित्तीय शक्ति विभाजित है, न्यायपालिका का विभाजन नहीं है। तो इस हिसाब से आपका शासन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए। न्यायपालिका क्या है? एकलीय न्याय। यहाँ जो भारत में न्याय व्यवस्था है एकल न्याय व्यवस्था है। क्या है? एकल न्यायिक व्यवस्था है। तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया? यहाँ पूछ रहा है। 104वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन। तो अब इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में जो लोकसभा या विधानसभा में दो आंग्ल भारतीयों का जो इसमें चयन होता था उसको ख़त्म कर दिया गया। इसको देखते हुए कि इनका सब ज़्यादा प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए ख़त्म कर दिया गया। और अनुच्छेद 330 इससे संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन अगला कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या थी 10, 11, 5 या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 23 का डी। मूल कर्तव्य की संख्या कुछ भी नहीं था, मूलतः संविधान में 0 थी। अभी आपको बताया कि मूल कर्तव्य जो जुड़ा था वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पे इसको जोड़ा गया और शुरू में इसमें 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, जबकि 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक जोड़ा गया, तो जाके अब टोटल 11 हुई। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है 29, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 48 का। तो आपका ऑप्शन सही है इसमें बी नंबर। अनुच्छेद जो 49 है इसी में प्रावधान है किसके बारे में? तो राष्ट्रीय संस्थान, स्मारक, वस्तुओं के संरक्षण से बारे में। जबकि यहाँ पे अनुच्छेद 29 की बात करें तो इसमें अल्पसंख्यक जो होते हैं, क्या होते हैं? अल्पसंख्यक के बारे में प्रावधान है, इनके वर्ग और हितों के संरक्षण से संबंधित, इनकी भाषा आदि को संरक्षित करने से संबंधित अधिकार है। और यहाँ पे अनुच्छेद जो 49 है, अनुच्छेद 49 में क्या व्यवस्था है? इसमें राष्ट्रीय महत्व की जो स्मारक संस्थान है इसके बारे में इसी में व्यवस्था 49 में। और यहाँ अनुच्छेद 46 पूछ रहा है, तो अनुच्छेद 46 में बताते हैं आपको कि इसमें व्यवस्था है कि जो SC और ST हैं, ST इन दुर्बल वर्ग को शिक्षा से संबंधित प्रावधान है, मतलब इनको शिक्षा में भागीदारी बढ़ाना। और अनुच्छेद 48 का क्या है? तो ये है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एवं संवर्धन, संरक्षण और जीव आदि के संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों को राज्य के नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति है। यहाँ पे सकारात्मक, नकारात्मक, अंशतः सकारात्मक, सकारात्मक का गुण के लिए हुए नकारात्मक। यहाँ पे अंशतः लिखा है, अंशतः, और यहाँ पे नकारात्मक लिखा है, नकारात्मक, और ऊपर लिखा है सकारात्मक, सकारात्मक। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सकारात्मक है। जो DPSP इसी को बोलते हैं, DPSP ये क्या है? सकारात्मक है। DPSP का फुल फॉर्म जो होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
अनुच्छेद 14 में प्राकृतिक न्याय के बारे में व्यवस्था किया गया। जो प्राकृतिक न्याय की सिद्धांत है यह अनुच्छेद 14 में है। और अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद 15 संबंधित है, 15 में है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जबकि 16 में आपका है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार किसमें है? समानता का अधिकार इसमें, समानता का अधिकार 16 में है। अनुच्छेद 19 क्या है? अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचों का एक अंग नहीं है? यहाँ पूछ रहा है। संसदनात्मक व्यवस्था, विधि का शासन, मौलिक अधिकार, पंथ निरपेक्ष। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जो मौलिक अधिकार है ये भारतीय संविधान का बुनियादी ढांचा नहीं है। ये बुनियादी ढांचा में इसको नहीं किया गया। केशव बनाम जो केशववाद था, कौन था? केशवानंदवाद। केशवानंदवाद था एक 1973। केशवानंद बनाम केरल राज्य जो था, इससे संबंधित 1973 में जो मूल ढांचा था संविधान का, जो बुनियादी ढांचा है, इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या दिया था? सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो मूल ढांचा होगा इस सिद्धांत का उल्लेख सर्वोच्च न्यायालय ने इसके तहत दिया था। इसमें इसने बोला था इसके अंतर्गत कि संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संसदनात्मक सरकार तथा पंथ निरपेक्ष इत्यादि को इसमें शामिल किया था। जबकि मौलिक अधिकार को मूल ढांचे में शामिल नहीं किया था, क्योंकि मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता, जबकि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अमेरिकी संघवाद में निम्नलिखित में से किस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है? यहाँ समानता पूछ रहा है दोनों संविधान में। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, अवशिष्ट शक्तियों का राज्यों के पास होना, केंद्र एवं राज्यों के विवाद सीधे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जो है ये है, केंद्र एवं राज्यों के विवाद को सीधे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखना। ये दोनों ही अमेरिकी संघवाद और भारत में एक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा पेज साफ नहीं है लेकिन हम बोल देते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस एक लिए लागू नहीं होता है? सामाजिक न्याय के लिए, राजनीतिक न्याय के लिए, आर्थिक न्याय के लिए, पद तथा अवसर की समानता के लिए। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी जो है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें पद तथा अवसर की समानता के लिए ये नहीं लागू होता, क्योंकि प्रस्तावना में सिर्फ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई। 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात इसमें सिर्फ प्रस्तावना में की गई है। तो ये 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। अगर हम स्वतंत्रता, प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात की गई है, स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात इसमें स्वतंत्रता की बात की गई है प्रस्तावना में। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कितने? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? तो विचार, अभिव्यक्ति, क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और अभिव्यक्ति जो उपासना है, इस 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात इसमें की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है संविधान संशोधन विधेयक का प्रारंभ केवल लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके किया जा सकता है। संशोधन के संबंध में दोनों सदनों में असहमति होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जो कि ये गलत है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, सॉरी ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2, कोई भी इसमें सही नहीं है। क्योंकि संविधान संशोधन के असहमति होने पर आप इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, और धन विधेयक से तो दोनों इसलिए नहीं सही हैं। आपको बताएं कि जो संविधान संशोधक विधेयक होता है
ये कभी भी संयुक्त बैठक इस पे नहीं बुलाया जा सकता, और संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है। और ये जो कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक का प्रारंभ केवल लोकसभा में किया जा सकता है, ये गलत है। लोकसभा तथा राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में किया जा सकता है, इसलिए दोनों को दोनों ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, प्राण एवं दैहिक समानता का अधिकार, और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता यहाँ पे कह रहा है, और कह रहा है पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी प्रावधान। यहाँ क्या पूछ रहा है? निहित है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें, यही आपका ऑप्शन सही है। 31 का डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में अनुच्छेद 39 गा में, यानी कि इसी में व्यवस्था की गई 39 डी में, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे संरक्षण, और यहाँ पे लोक नियोजन के विषय में जो अधिकार दिया गया है, ये अनुच्छेद 16 से संबंधित है। अनुच्छेद 16 में इसका प्रावधान है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है, और धार्मिक कार्यों का प्रबंधन अनुच्छेद 26 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित इग्मू में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहे हैं। सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, ये आपका सही है, केवल भारतीय नागरिकों का है। नए राज्यों का निर्माण, संसद की शक्ति, सही है। राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्य विधानसभाओं की शक्ति, ये आपका ऑप्शन सही है। इसके ऊपर ही बता चुके हैं कि राज्यों के नाम में परिवर्तन संसद की शक्ति है। किसकी? संसद की। और अगला है कि कानून के समक्ष समानता नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों को है, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों ही संसदीय व्यवस्था का प्रावधान करते हैं, यानी कि कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार भी इसे बोला जाता है। संसदीय व्यवस्था को क्या बोला जाता है? कैबिनेट सरकार भी बोला जाता है, कैबिनेट सरकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से एक संसदीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं? सामूहिक उत्तरदायी, दोहरी सदस्यता, नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। 1 और 2 तीनों को तीनों ही सही हैं। संसदीय व्यवस्था की जो विशेषताएं होती हैं, नामिक एवं वास्तविक संस्था, दोहरी सदस्यता, यहाँ पे दोहरी सदस्यता, गोपनीयता, सामूहिक उत्तरदायित्व, निचले सदन का विघटन, मतलब कि लोकसभा का विघटन, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। नहीं है। अनुच्छेद 26, यहाँ पे अनुच्छेद 26 है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये आपका सही है। अनुच्छेद 129 है सिर्फ, ये अनुच्छेद कितना है? 29। अनुच्छेद 29 में कहा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण, ये भी आपका सही है। अनुच्छेद 27 है यहाँ पे, अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, ये भी सही है। अनुच्छेद यहाँ पे 30 है, अनुच्छेद 30 कुछ विशेष संस्थानों में धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, ये आपका गलत है। अनुच्छेद 30 में जो प्रावधान है, इसमें है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का, अल्पसंख्यक जो है अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था करना एवं नियमन करना, इसके बारे में प्रावधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही आपका ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ये है, आइवर जोनिंग ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा। और कारण है, संसदीय व्यवस्था में शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट ही होता है।
इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। आइवर जोनिंग ने कहा संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा था। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है कि निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ये सत्य है? इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना। सरकार इसके तहत व्यक्ति को केवल अधिकतम 4 महीने तक अभिरक्षा में निरोध कर सकती है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल एक सही है। इसका सही है कि इसका उद्देश्य होता है कि व्यक्ति को अपराध करने से पहले रोक लिया जाए, जबकि जो यहाँ पे कह रहा है कि केवल 4 महीने तक रख सकता है, ये आपका गलत है। ये कितने महीने तक? इसको अपराध के लिए केवल 3 महीने तक रख सकता है, 4 नहीं। कितने महीने तक? 3 माह तक इसको रख सकता है, 4 नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है? भाग 19 अनुच्छेद 370, भाग 20 अनुच्छेद 368, भाग 11 अनुच्छेद 367, भाग 21 अनुच्छेद 378। तो आपका सही हो जाएगा आपका भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत अनुच्छेद जो है 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता नहीं है? पूछ रहा है यहाँ अध्यक्षात्मक पूछ रहा है, जो कि कहाँ पे है? यहाँ पे अमेरिका में ये व्यवस्था है। पहला है कि राष्ट्रपति की वास्तविक सत्ता, महाभियोग की प्रक्रिया, सामूहिक उत्तरदायित्व, एकल कार्यपालिका। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जो यह सामूहिक उत्तरदायित्व होती है, ये वहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में नहीं होती, जो कि भारत में होती है। भारत क्या है? संसदीय व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43 है, अनुच्छेद 47। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद जो 47 है, ये राज्यों का प्राथमिक कर्तव्य है कि वह लोगों को पोषाहार एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए स्वास्थ्य सुधार के प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? केशवानंद भारतीवाद, बेरुबरीवाद, मिनर्वा मिलवाद, गोलकनाथवाद। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बेरुबरी मामले में इस सरकार ने 1960 में, कब? 1960 में यह कहा कि जो उद्देशिका है यानी कि प्रस्तावना है, ये संविधान का भाग अंग नहीं है। जबकि यहीं पे 1973 में कौन सा मामला? केशवानंद में इसने संविधान का भाग है ऐसा बोल दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है अगला कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द स्वतंत्रता का आशय कितने प्रकार की स्वतंत्रता से? तो अभी आप लोग को बताए हैं कि स्वतंत्रता का आशय जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। कौन कौन सी अभी आपको हम बताए थे? विचार अभिव्यक्ति, उपासना, धर्म और विश्वास, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। और समानता 2 प्रकार की है। समानता जो होती है ये दो है, समानता 2 है। कौन कौन से? तो प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर, ये आपका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता से संबंधित नीति निदेशक तत्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 44। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो 39 का है, इसी में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता पाने की जो है व्यवस्था की गई है। जबकि अनुच्छेद 37 में नीति निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है। निदेशक तत्व जो है, निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है। अनुच्छेद 43 का में व्यवस्था की गई है किसकी? उद्योग प्रबंधन की, उद्योग के प्रबंधन एवं कामगारों का भाग लेना। अनुच्छेद 44 है यूसीसी,
यानी कि समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, आयरलैंड। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है कि राज्यपाल जो है किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए संरक्षित रख सकता है। और यहाँ फ्रांस से क्या लिया गया है? तो फ्रांस से हम लोग लिए हैं गणतंत्रात्मक, कौन सा? गणतंत्रात्मक विधेयक, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। कहाँ से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है आपको हम बता देते हैं। जो प्रस्तावना की भाषा है, प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध और शक्तियों का विभाजन, ये लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्यसभा के विभिन्न क्षेत्रों में मनोनीत सदस्य और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस एक संविधान संशोधन द्वारा सरकारी समितियों के संबंध में एक नया नीति निदेशक तत्व जोड़ा गया? 97वां संविधान संशोधन, 98वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 97वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है सहकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निदेशक जोड़ा गया। और इसमें क्या है? भाग 9 का खा में इसका व्यवस्था किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निदेशक तत्व की मूल विशेषता नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है, ध्यान देने योग्य बात। इनकी प्रकृति सकारात्मक है, ये समुदाय कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, ये स्वतः लागू नहीं होते, ये न्यायोचित होते हैं। तो इसमें आपका क्या पूछा? नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी है, नीति निदेशक तत्व तो न्यायोचित नहीं है, मतलब इसके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते। अगला 61वां संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनाव के लिए मतदान की आयु, न्यूनतम आयु कितने वर्ष थी? तो आपको अभी बताया ऊपर कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। आपका ऑप्शन ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के अंतर्गत संघ एवं इसके क्षेत्र के संबंध में चर्चा की गई है? अनुच्छेद 1 से 4, 2 से 5, 1 से 6, 3 से 6। तो आपका सही अनुच्छेद है 1 से 4 तक संघ एवं राज्य के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त है? कौन सा अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त है? नए राज्यों का निर्माण, राज्यों के क्षेत्र सीमा एवं नाम में परिवर्तन, विधान परिषद एवं विधानसभा का गठन। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 और 2 सही है, जबकि ये विधान परिषद एवं विधानसभा का गठन ये आपका गलत है। भारतीय संसद को अधिकार ये प्राप्त नहीं है। ये किसको है? तो ये है आपको, तो इसमें राज्य की संतृप्ति जरूरी होती है। जब राज्य इस पर अपना अनुमोदन करता है संसद को, तो इस पर नियम बनता है। जबकि नए राज्यों का निर्माण की व्यवस्था अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है। किसमें? ये भी पूछ लेता है अनुच्छेद 3 में। और राज्य के जो क्षेत्र एवं सीमा परिवर्तन अनुच्छेद 2 में संसद को शक्ति दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ को परम संघ यानी कि पैरामाउंट फेडरेशन किसने कहा था? AC बनर्जी, के संथनाम, जेनिंग्स, DB बसु। तो सही आंसर आपका हो जाएगा जो के संथनाम था। इन्होंने भारतीय संघ को क्या बोला? परम संघ की दर्जा दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्णय के अनुसार सही कालक्रम अनुसार बनाए। निर्णय नहीं, निर्माण के अनुसार। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। तो नागालैंड का जो है दिसंबर 1963 में गठन हुआ था। दिसंबर 1963 में इसका गठन हुआ। हिमाचल प्रदेश का 1971 में हुआ और इसका सिक्किम का 1975 में हुआ था, जबकि अरुणाचल प्रदेश 1987 में राज्य का दर्जा हुआ। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए 3-1-4-2 आपका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय
नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? किसी भूभाग के भारत में सम्मिलित से, रक्त संबंध या वंश द्वारा, वंशाक्रम द्वारा, देशीकरण द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी के द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता ये जो प्राप्त करने का एक अधिनियम है 1955 का नागरिकता प्राप्त अधिनियम है, इसके द्वारा 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। एक जन्म के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, वंश के आधार पे, जैसे दादा दादी माता पिता के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, प्राकृतिक रूप से और क्षेत्र समाविष्टि। प्राकृतिक रूप से और क्षेत्र समाविष्टि मतलब किसी भाग पे आक्रमण करके अपना बनाने पर तो वहाँ के लोग को नागरिकता प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है आपका यह है कि संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों एवं उनके प्रमुखों का कौन सा युग्म सही नहीं है पूछ रहे हैं। यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है, तो समिति दिया है और प्रमुख दिया है। समिति का नाम है, उनके प्रमुखों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो है कार्य संचालन समिति, के.एम. मुंशी। सदन समिति कौन सा आपका है? सदन समिति। तो ये आपका गलत है, राजेंद्र प्रसाद से संबंधित नहीं है, ये आपका आंसर गलत है। जो सदन समिति थे इसके जो मुख्य थे, प्रमुख थे, बी पट्टभी सीतारमैया थे। कौन थे? पट्टभी। कौन थे? पट्टभी सीतारमैया थे। कौन थे? सीतारमैया, ये इसके प्रमुख थे। बाकी सब ऑप्शन सही है। मूल संविधान उप इसके जो कृपलानी अल्पसंख्यक मामले में एच.सी. मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्षमा चाहते हैं दोस्तों ये प्रिंट सही नहीं था तो इसको लिख दिए हैं। संघीय क्षेत्र के प्रशासन संबंधित प्रावधान का वर्णन है अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 235। तो सही आंसर है आपका अनुच्छेद 239 में जो है संघीय के क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित वर्णन किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है पूछ रहा है। यहाँ पे सरकार का प्रारूप दिया और आवश्यक विशेषताएं। कैबिनेट शासन, सामूहिक उत्तरदायी, यहाँ पे कैबिनेट शासन सामूहिक उत्तरदायी, अध्याचात्मक शासन शक्तियों का पृथक्करण, एकात्मक शासन शक्तियों का संकलन। आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें 1, 2, 3, तीनों के तीनों ही आंसर सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद में उपस्थित सदस्य के 2/3 बहुमत द्वारा, संसद में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत एवं कम से कम आधे राज्यों के विधानसभा की स्वीकृति के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 3 के तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय शासन व्यवस्था के संघवाद का कौन सा स्वरूप प्रदर्शित होता है। संघर्षात्मक संघवाद, केंद्रीयकृत संघवाद, सहकारी संघवाद, सौदेबाजी संघवाद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें सी, सहकारी समिति जो है ये भारतीय संविधान की व्यवस्था है। अगला आंसर है क्वेश्चन है आपका कि आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के आधार पर कौन सा एक मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो यहाँ पे 19 है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये स्वतः निलंबित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का भाग 4 भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है। संविधान के अनुच्छेद 37 में अवर्णित है कि निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे असत्य कथन पूछा है तो इनमें से कोई नहीं, दोनों के दोनों ही सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है पूछ रहे हैं। ध्यान देना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय ये आपका सही है। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता 2 सही है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास एवं उपासना ये भी सही है। पुरुष, स्त्री और बच्चों की शिक्षा ये आपका ऑप्शन डी गलत है। इस हिसाब से ये तीनों ही प्रस्तावना में व्यवस्था किया गया। ये 5 प्रकार की, 2 प्रकार की और 3 प्रकार की ऊपर हम बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ी गई।
72वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ी गई। कौन कौन सी? संथाली भाषा, बोडो भाषा, संथाली, बोडो, डोगरी एंड मैथिली, ये 4 भाषा 2003 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, ये है आपका अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सेवाओं पर कर का प्रावधान सही है आपका, ये आपका सही सुमेलित है। ऑप्शन का ये हो जाएगा। अनुसूचित जाति आयोग का गठन 61वां संविधान संशोधन, ये गलत है। मेघालय राज्य की स्थापना 28वां, ये भी गलत है। नगर निगम नगरपालिका, ये सब जो है बाकी सब गलत है। ऑप्शन ये सही है। यहाँ पे जो दिया है अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मेघालय राज्य की स्थापना कब होता है? 28वां नहीं 22वां संविधान संशोधन के द्वारा इसकी स्थापना होती है। और नगर निगम नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन होता है, 73वां नहीं। और यहाँ पे अनुसूचित जो आयोग है इसका कब होता है? तो 9वां संविधान संशोधन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय एवं ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में प्रमुख अंतर है। न्यायिक पूर्वालोकन की प्रणाली, सामूहिक उत्तरदायी, द्विसदनीय विधायिका, वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। तो ऑप्शन ए आपका सही है। न्यायिक पूर्वालोकन की जो प्रणाली है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में इसकी शक्ति नहीं है, जबकि भारतीय संविधान में इसकी शक्ति दी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(5), अनुच्छेद 15(16)(4), अनुच्छेद 16(5). तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर इसमें अनुच्छेद 15(5) में व्यवस्था की गई किसके? अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन है मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही लागू मूल अधिकार है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो आपका सही आंसर ए और आर दोनों सही हैं। आर एक की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस एक संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल की संख्या लोकसभा का 15% सदस्यों से अधिक नहीं हो सकता? 21वां संविधान संशोधन, 22वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका 91वां संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि मंत्रिमंडल में जो है या उप प्रधानमंत्री में 15% से ज़्यादा इसकी सदस्य संख्या नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित संरचनात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य है वर्ग हितों का संवर्धन करना, गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, सुविधा वंचित समूह को समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबरी की स्पर्धा में लाने हेतु किया गया प्रयास, किसी खास वर्ग को विशिष्ट सेवा प्रदान करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को मूल अधिकार के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है विधिक सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत का स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार सम्मिलित नहीं है? पूछ रहा है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास एवं बस जाने का अधिकार, सही है। संगम या संघ बनाने का अधिकार, सही है। शांतिपूर्ण निरुद्ध सम्मेलन का अधिकार, सही है। अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना में प्रशासन, ये आपका अनुच्छेद गलत है। ऑप्शन डी गलत है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 30 में है। किसमें? 30 में। अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्य है केवल नागरिकों के लिए, केवल विदेशियों के लिए, नागरिक एवं विदेशियों दोनों के लिए, डी कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर आपका सही हो, केवल नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य लागू होता है।
और इसको ऊपर बता चुके हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति मूल कर्तव्य से संबंधित नहीं है? स्वर्ण सिंह समिति सही है, वर्मा समिति सही है, अशोक चंद्रा समिति, यही आपका ऑप्शन सी गलत है। अशोक चंद्रा समिति जो है ये इससे संबंधित नहीं है, बाकी सारे आंसर आपके सही है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्रीन पे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? भारतीय संसद संप्रभु है, ब्रिटिश संसद संप्रभु नहीं है। आपका सही ऑप्शन है यहाँ पे डी, क्योंकि सत्य पूछ रहे हैं। दोनों के दोनों ही गलत ऑप्शन है। भारतीय जो शासन है प्रणाली ये वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है, लेकिन दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। जैसे ब्रिटेन की संसद की तरह यह संप्रभु नहीं है। इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी होता है। तो इस हिसाब से आपका सही डी हो जाएगा। अगला है आपका, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 280। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 275 के तहत जो राज्यों को अनुदान की प्रावधान की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे जो 263 है ये अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। और 265 में जो है ये विधि के प्राधिकार को बिना कर रोपण से संबंधित है। और 280 जो है ये वित्त आयोग है, वित्त आयोग के बारे में इसमें प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य पूछ रहा है? संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है। अगला है कि दोनों सदन में असहमति होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, इसके विधेयक पर राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में नहीं बल्कि दोनों में ही पारित किया जा सकता है। और इसकी व्यवस्था अनुच्छेद भाग 20 में 368 के तहत व्यवस्था की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक संसदीय व्यवस्था का एक दोष है? बहुमत वाले दल का शासन, अस्थायी सरकार, दोहरी कार्यकारिणी, निचले सदन का विघटन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें अस्थायी सरकार जो है ये इसमें दोष है। भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार में संसदीय स्वरूप की व्यवस्था है। संसदीय शासन प्रणाली का प्रमुख दोष क्या है? अस्थायी सरकार का होना। तो ये ऑप्शन आपका डी है। आज यहीं तक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक करें और शेयर करें और खुद चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी सजेस्ट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।